नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है, जब सुपर ट्रेंड ग्रीन होता है तो तुरंत बाय कर लेता है और थोड़ी देर बाद सुपर ट्रेंड रेड हो जाता है, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद आप फिर सोचते हो कि अब तो मार्केट गिरने वाला है, तो आप सेल साइड की बाय कर लेते हो और फिर थोड़ी देर बाद मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। तो क्या आपके भी चार्ट पे रेड ग्रीन लाइट का यही खेल चल रहा है क्या? ऐसा लगता है ना कि इंडिकेटर आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा, बल्कि मार्केट आपको ललचा रहा है फंसाने के लिए। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि सुपर ट्रेंड दुनिया का सबसे आसान इंडिकेटर लगता है, लेकिन ये वही इंडिकेटर है जिसने रिटेलर्स का बहुत सारा पैसा डुबाया हुआ है, और खासकर साइडवेज मार्केट में। दोस्तों आज हम सुपर ट्रेंड का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज मैं इसका वो सच बताने वाला हूं जो आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। कब इसे यूज करना है और कब इसे डिलीट कर देना है। दोस्तों मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो शुरू में सुपर ट्रेंड मेरा बहुत ही फेवरेट था। मुझे लगा यार वाह, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब ग्रीन हो खरीद लो, जब रेड हो बेच लो। फिर मैंने इसको अप्लाई किया ट्रेंडिंग मार्केट में, तो इससे थोड़ा बहुत पैसा जरूर बना। और फिर एक दिन मार्केट साइडवेज हो गया और उस दिन मैंने सुपर ट्रेंड के बिहार पे 10 ट्रेड लिए और 10 में मुझे लॉस ही हुआ दोस्तों। और जो पिछले दिन मैंने कमाया था वो तो गया ही गया, और ब्रोकरेज भी अलग से देना पड़ा। तब मुझे पता चला कि ये इंडिकेटर सिर्फ ट्रेंड बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि इस ट्रेंड में जान यानी स्ट्रेंथ है या नहीं। आज वही अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, ताकि आप ये गलतियां ना करें और अपना पैसा सुरक्षित रखें। लेकिन दोस्तों, क्या सुपर ट्रेंड की डिफॉल्ट सेटिंग हर जगह सही काम करती है? दोस्तों मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इंडिकेटर यूज करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करेंगे दोस्तों। इसकी सेटिंग देख लेते हैं। इनपुट्स में 10 दिन रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। स्टाइल में भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके कर देते हैं। कोई चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखना है। देखिए दोस्तों 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लिया, उस पर सुपर ट्रेंड लगा भी दिया है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखिए दिक्कत इंडिकेटर में नहीं है, इसके इस्तेमाल में है। सुपर ट्रेंड एक लैगिंग इंडिकेटर है, ये प्राइस के पीछे चलता है। जब मार्केट रेंज में फंस जाता है, जैसे देखिए ये मार्केट रेंज में फंसा हुआ देख रहे हैं, देखिए एक रेंज के अंदर है। और आपको क्या करेगा सुपर ट्रेंड, देखिए यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे आपको बाय करवा रहा है। यहाँ पे आपने बाय किया, क्या हुआ, आप और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, इस कैंडल के नीचे थे, देखो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऐसे ही अगर मैं सेल साइड की बात करूं, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर बता रहा है कि आप नीचे जाइए, इसके नीचे आप जब एंट्री लोगे, देखो फिर अगले दिन आपका प्राइस ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोस्तों जब मार्केट एक रेंज में फंस जाता है तो सुपर ट्रेंड आपको बिल्कुल टॉप पे बाय करवाएगा और नीचे ले जाके बॉटम पे सेल करवाएगा। यानी हर बार आपको गलत एंट्री करवाएगा सुपर ट्रेंड। और ऑपरेटर को पता है कि जो रिटेलर ट्रेडर्स है ना, वो सिर्फ ये देख के ट्रेड कर रहे हैं, यार ये तो ग्रीन से रेड हो गया, यहाँ पे तो सेल साइड का सेटअप एंट्री कर लो, यहाँ पे ग्रीन हो गया, यहाँ पे तो भैया बाय साइड की एंट्री कर लो। और इसीलिए वो जानबूझकर प्राइस लाइन के पास फेक ब्रेकआउट कराते हैं दोस्तों, और आपका स्टॉप लॉस खा जाते हैं दोस्तों। ये सच्चाई है, इसको आपको समझना होगा। इससे कैसे आपको पार करना है तो ये मैं आपको बताऊंगा। तो एक ऐसी एंट्री टेक्निक है जो फेक सिग्नल को और भी कम कर सकता है और आपको बेस्ट प्राइस दिला सकता है। तो चलिए चार्ट पे देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मार्केट उड़ान में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी लाल और हरी लाइन के जाल में फंसकर अपना पैसा गंवा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज की इस मास्टर क्लास में हम 3 मेजर पिलर्स को कवर करेंगे। पहला, सुपर ट्रेंड क्यों फेल करता है, और
कौन सा सीक्रेट फिल्टर है जो इसे एक्यूरेट बनाता है। उसके बाद हम सीखेंगे स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे हम बचें। उसके बाद से हम सीखेंगे बड़े ट्रेंड को अंत तक कैसे निचोड़ें, यानी कि सही एंट्री और बेस्ट एग्जिट हम कैसे करें। ये सब इस वीडियो में हम सीखेंगे। देखिए, दिक्कत इंडिकेटर में नहीं है बल्कि उसके इस्तेमाल में है दोस्तों। सुपर ट्रेड एक लैगिंग इंडिकेटर है। ये प्राइस यानी कैंडल से थोड़ा पीछे ही चलता है दोस्तों। जब मार्केट रेंज में फंस जाता है तो सुपर ट्रेंड आपको टॉप पे बाय करवाता है और फिर बॉटम पे सेल करवाता है, यानी आपको हर बार गलत एंट्री दिलवाता है, क्योंकि ऑपरेटर्स को पता है कि रिटेलर सुपर ट्रेंड का कलर देख के ट्रेंड कर रहे हैं, इसलिए वो जानबूझकर प्राइस को सुपर ट्रेंड लाइन के पास लाकर फेक ब्रेकआउट दिखाते हैं और फिर आपका स्टॉप लॉस खा जाते हैं। सुपर ट्रेंड क्या है? एक लैगिंग इंडिकेटर है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ये प्राइस के पीछे ही चलता है दोस्तों। ये ट्रेंड बताता है, स्ट्रेंथ नहीं बताता। ये साइडवेज मार्केट में आपका कैपिटल खा जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं फिल्टर का। आप सोच रहे होंगे कि इस बीमारी का इलाज क्या है। इलाज हर चीज का होता है दोस्तों, इसका भी इलाज है और इसका इलाज है द EMA 200 फिल्टर। अपनी नोटबुक निकालिए और ये गोल्डन रूल प्लीज नोट कर लीजिएगा प्लीज। इसका इलाज क्या है? फिल्टर लगाएंगे, सिग्नल नहीं, हम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। गोल्डन फिल्टर जो अभी मैं बात कर रहा था, आपको प्राइस EMA के अगर ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ हम बाय साइड का एंट्री देखेंगे। ये गोल्डन फिल्टर है जो मैं आपको बता रहा हूं। कितना भी अच्छा अगर सेल साइड का हमें सुपर ट्रेंड बता रहा है, लेकिन हम एंट्री नहीं लेंगे। अगर 200 के ऊपर EMA कैंडल है तो सिर्फ और सिर्फ बाय साइड का ही सेटअप आएगा, तभी आपको एंट्री करना है। सुपर ट्रेंड जब बताएगा तभी आपको बाय साइड में ही एंट्री करना है सिर्फ और सिर्फ। अगर हमारी कैंडल 200 EMA के नीचे है तो सिर्फ और सिर्फ जब सुपर ट्रेंड सेल साइड का सेटअप बताएगा तभी हम एंट्री करेंगे। अगर सुपर ट्रेंड बाय साइड की एंट्री बता रहा है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। ये गोल्डन रूल प्लीज नोट कर लीजिएगा। ये छोटा सा फिल्टर आपके 50% फेक सिग्नल को कम कर देता है दोस्तों। अब हम ट्रैप के बारे में बात कर लेते हैं। ऑपरेटर हमें कैसे ट्रैप करते हैं। कई बार प्राइस 200 EMA के ऊपर भी होगा और सुपर ट्रेंड ग्रीन भी होगा, लेकिन ठीक उसके ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस भी खड़ा रहेगा, तो उसको चेक जरूर करना है। नए ट्रेडर क्या करते हैं, सिर्फ सुपर ट्रेंड का ग्रीन लाइन देखते ही एंट्री कर लेते हैं और फिर प्राइस रेजिस्टेंस से टकराकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो रूल क्या है, ध्यान रखिए। रूल ये ध्यान रखिएगा, अगर बाय सिग्नल रेजिस्टेंस के पास मिल रहा है तो वो ट्रैप है। हमें जो सुपर ट्रेड का सिग्नल चाहिए वो रेजिस्टेंस के बाद ही चाहिए। उससे पहले अगर सिग्नल मिल रहा है तो उसको आपको एंट्री नहीं लेनी है, या फिर सिग्नल हमें रेजिस्टेंस से बहुत दूर चाहिए जिससे प्राइस को भागने में मदद मिले। अब हम मार्केट एंड इंडिकेटर्स और टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। सुपर ट्रेंड यूज करेंगे नॉर्मल, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। EMA 200 यूज करेंगे और इंट्राडे में 5 या 15 मिनट की चार्ट यूज करेंगे। 1 मिनट की चार्ट आपको अवॉइड करना है और साइडवेज मार्केट भी अवॉइड करना है दोस्तों। अब हम बाय साइड का सेटअप देख लेते हैं। प्राइस EMA 200 के ऊपर होना चाहिए, कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर क्लोज होना चाहिए और जब उसका हाई ब्रेक करे तब हमें एंट्री लेनी है और स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड लाइन के नीचे रखेंगे या सिग्नल कैंडल के लो के नीचे। जो भी लॉजिकल हो वहां पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। एग्जिट कब करना है? जब सुपर ट्रेंड रेड हो जाए या आपका 1:2 का टारगेट मिल जाए। और बेस्ट क्या हो सकता है, आप सुपर ट्रेंड के साथ ट्रेल करो, यानी कि जब तक वो रेड ना हो जाए सुपर ट्रेंड तब तक आपको ट्रेल करना है। पहले डायरेक्शन चेक कीजिए, उसके बाद पेशेंस रखिए, सही सेटअप का वेट कीजिए, उसके बाद ही एंट्री लीजिए। अब हम चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं दोस्तों। अब मैं निफ्टी के चार्ट पे आ गया हूं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम है और इंडिकेटर हमने एक सुपर ट्रेंड लगाया बाय डिफॉल्ट 10/3 और EMA 200 लगाया है। अब हमें कहां पे बाय साइड में एंट्री लेनी है पहले हम समझ लेते हैं।
पहला चीज कि प्राइस, यानी कि कैंडल हमारी EMA 200 के ऊपर, ये ब्लैक वाली लाइन EMA 200 है, तो कि इसके ऊपर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इसके ऊपर गया है। सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन में बदलना चाहिए। देखिए यहाँ पे सुपर ट्रेंड है, यहाँ पे रेड आ रहा था, यहाँ पे ग्रीन में बदला है। ठीक है। और कंफर्मेशन कैंडल, जिस कैंडल ने सिग्नल दिया है उस सिग्नल कैंडल के सुपर ट्रेंड के लाइन बॉडी के साथ क्लोज होना चाहिए। देखिए लगभग एक क्लोज है। और फिर हम क्या करेंगे, जब ये कंफर्मेशन कैंडल हमारी बनेगी अच्छे से, देखिए हमारी सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन हो गई और फिर यहाँ पे आके ये कैंडल EMA 200 के ऊपर चला गया, तो हमें ये हमारे ट्रिगर पॉइंट है। हम इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेंगे और ट्रेंड को राइड करेंगे। तो यहाँ पे आप एंट्री लिए और यहाँ पे आप आसानी से अपना रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सेटअप चला है। और कब तक ट्रेंड ये कंटिन्यू करना है, जब तक कि ये सुपर ट्रेंड की लाइन ग्रीन से रेड में ना बदल जाए। यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है, यहाँ पे आके आपको एग्जिट करना है, या आपका 1:2 जहां पे मीट हो जाए तब आप एग्जिट कर सकते हो। और एक देख लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे भी कैंडल EMA 200 के ऊपर है और ये रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे आप एंट्री लीजिए और अपना रिस्क रिवॉर्ड अचीव कीजिए। तब तक आपको ट्रेंड फॉलो करना है जब तक सुपर ट्रेंड ग्रीन से रेड ना हो जाए। यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है। तो ये हमने दो बाय साइड का सेटअप देख लिया। अब हम सेल साइड का सेटअप देख लेते हैं। पहला, प्राइस 200 EMA के नीचे होना चाहिए। सिग्नल सुपर ट्रेंड की लाइन ग्रीन से रेड में बदलनी चाहिए। कंफर्मेशन कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। रनिंग कैंडल में एंट्री ना लें। एंट्री सिग्नल कैंडल के लो के नीचे लीजिए। और स्टॉप लॉस सुपर ट्रेंड लाइन के ठीक ऊपर। याद रखिए हम ट्रेंड 200 EMA के खिलाफ ट्रेड नहीं लेंगे, चाहे इंडिकेटर कुछ भी बोले, ट्रेंड के साथ ही चलने में भलाई है। टारगेट हमारा मिनिमम 1:2 रखेंगे। बेस्ट क्या होगा, ट्रेलिंग EMA के साथ ट्रेल कीजिए, वो बेस्ट होता है। आपको क्या करना है, पहले ट्रेंड चेक करना है, पुल बैक का वेट करना है, उसके बाद से एंट्री लीजिए। दोस्तों अब मैं निफ्टी के चार्ट पे आ चुका हूं। अब हम सेल साइड का सेटअप देख लेते हैं। पहला क्या है, कैंडल EMA 200 के नीचे होना चाहिए। ये EMA 200 की लाइन है, इसके नीचे कैंडल बना है और सुपर ट्रेंड ग्रीन से रेड में हो। देखिए रेड यहां तक ग्रीन था, यहाँ पे रेड में कन्वर्ट हो गया। आपको इस कैंडल के नीचे एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस कैंडल के ऊपर या सुपर ट्रेंड की लाइन, दोनों में से जो सुटेबल हो रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार वहां पे आप रख सकते हैं। और फिर आप ट्रेंड को राइड कीजिए। कब तक राइड करना है, जब तक सुपर ट्रेंड रेड से ग्रीन में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक आप इसको फॉलो कर सकते हैं, यहां तक आप कर सकते हैं। या जब आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 हो जाए तब तक आप कर सकते हैं। और दूसरा हम सेटअप देख लेते हैं। देखिए दूसरा सेटअप देख लेते हैं। यहां तक ग्रीन है, यहाँ पे जब रेड हुआ, सुपर आप ट्रेंड के रेड हो गया, यहाँ पे एंट्री लेंगे। EMA 200 के नीचे यहाँ पे एंट्री लीजिए और ट्रेंड को राइड कीजिए। तब तक राइड करना है जब तक कि आपका सुपर ट्रेंड ग्रीन न हो, यहाँ तक आप राइड कीजिए या 1:2 रिसीव हो जाए तब तक आप कर सकते हैं। अब हम 5 पॉइंट चेकलिस्ट देख लेते हैं। क्या ट्रेंड 200 EMA के ऊपर है या नीचे है, प्रॉपर ये चेक करेंगे। कैंडल क्लोज है या नहीं है ये भी हम चेक करेंगे। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन क्लियर है या नहीं ये भी चेक करेंगे। डिस्टेंस लॉजिकल है या नहीं है ये भी चेक करेंगे। स्टॉप लॉस एक्सेप्टेबल है या नहीं ये भी चेक करेंगे। अगर किसी दो में डाउट है उस ट्रेड को स्किप कीजिए। दोस्तों अब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। आपको रिस्क पर ट्रेड 1 से 1.5% ही लेना है अपने टोटल कैपिटल का। पोजीशन साइज स्टॉप लॉस के हिसाब से ही रखना है। अगर 2
स्टॉप लॉस लगातार लगे तो उस दिन कोई ट्रेड नहीं करना है, मार्केट से ब्रेक ले लीजिए। कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, कोई इमोशन में आके एंट्री नहीं लेनी है, प्रॉपर सेटअप पे ही एंट्री लेनी है। अब हम उस बोनस सीक्रेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम बोनस सीक्रेट की बात कर लेते हैं। तो है क्या है, सिग्नल पे बाय मत करो, यानी कि जब रेड या ग्रीन हो रही है तो आपको बाय नहीं करना है। उस समय प्राइस को वापस सुपर ट्रेंड लाइन के पास आने का वेट करो, और जब वहां पे वापस आके कैंडल ग्रीन लाइन को टच करे और वहां से जो पुल बैक होके और वहां पे जब बुलिश कैंडल बने तब आप एंट्री लो। इससे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है और रिस्क रिवार्ड बहुत ही बेहतरीन हो जाता है दोस्तों। और इस सेटअप को द बाइंग डीप कहते हैं दोस्तों। अब स्टॉक सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। आपको 200 EMA के अबव होना चाहिए, हाई वैल्यू में स्टॉक होना चाहिए, ट्रेंडिंग स्टॉक लेना है आपको रेंज बाउंड स्टॉक को इग्नोर करना है। दोस्तों अब हम साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। देखिए कोई भी स्ट्रेटेजी सिर्फ 20% ही काम करता है, बाकी 80% आपका डिसिप्लिन काम करता है। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर सकते हो। देखिए स्टॉप लॉस हिट होगा, ये नॉर्मल है, ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है दोस्तों सिर्फ वीडियो देखने से प्रॉफिट नहीं बनने वाला है। तो आज का आपके लिए होमवर्क, आप अपने चार्ट पे सुपर ट्रेंड लगाइए और EMA 200 लगाइए और पिछले 1 महीने का डाटा चेक कीजिए किसी भी स्टॉक पे या किसी भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, कहीं भी आप चेक कर सकते हैं। और फिर ये देखिए और नोट कीजिए कि EMA 200 ने कि आपको EMA 200 ने कितनी बार गलत एंट्री लेने से आपको बचाया। कमेंट में जरूर लिखिए और कौन सा स्टॉक चेक कर रहे हैं आप उस स्टॉक्स का नाम जरूर लिखिए। दोस्तों देखिए ट्रेडिंग को बहुत ही सिंपल रखिए लेकिन लॉजिकल रखिए। अगर सुपर ट्रेंड का अनफिल्टर्ड ट्रूथ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन देने आए हैं, कोई टिप्स नहीं देने आए हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर एजुकेशन मिलता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।